हिमकेयर योजना को लेकर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा योजना को बंद न करते हुए कमियों को दूर इसे सुदृढ़ करने के बयान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने निशाना साधते हुए किस तरह की कमियां हैं उसे सार्वजनिक करने की बात कही है। राजेंद्र गर्ग का कहना है कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के मरीजों को लाभ पहुंचाने के मकसद से हिमकेयर योजना शुरू की गई थी, जिससे 5 लाख तक का मुफ्त इलाज का लाभ प्रदेश के लोगों को मिल रहा था और सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में सुविधा दी जा रही थी। मगर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर सुविधा के लाभ को केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने का निर्णय जन विरोधी है। राजेंद्र गर्ग का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, जिसके चलते कई मरीजों को डायलिसिस के लिए निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। मगर अब हिमकेयर योजना को सरकारी अस्पतालों तक सीमित करने से इन मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को फ्री पीने के पानी की सुविधा दी गई थी, जिसे अब वर्तमान कांग्रेस सरकार बंद करने जा रही है। और सरकार के इन निर्णयों से साफ हो चला है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार केवल बंद की सरकार बनकर रह गई है। जैसा कि सरकार ने अभी निर्णय लिया कि हम केवल सरकारी अस्पतालों में ही तक ही इसको सीमित करेंगे तो ये जनता के हित में नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो है वो तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन जो है डायलिसिस कराते हैं और सरकारी हॉस्पिटलों में भी पहले से ही बहुत बड़ा रश रहता है। इसलिए ऐसे में पूरे प्रदेश भर में बहुत बड़ी दिक्कत जो है इन सारे रोगियों को आएगी, जिसके कारण जनता को, लोगों को परेशानी का, परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये कहना कि हिमकेयर योजना में खामियां हैं, तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या खामियां हैं, जबकि इतने वर्षों से योजना चली हुई थी और लोग इसका भरपूर लाभ ले रहे थे। किसी को पैसे जेब में रखने की आवश्यकता नहीं होती थी। जब कोई ऐसी दिक्कत आ जाती थी, अपना कार्ड जेब में लोग डालते थे और सीधे हॉस्पिटल में चले जाते थे और उनका इलाज तुरंत शुरू होता था। लेकिन अब सरकार के इस फैसले से बहुत बड़ा नुकसान जो है जनता को होने वाला है। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की सुविधा निःशुल्क प्रदान की थी, ताकि लोगों को पानी जो है निःशुल्क मिल सके। लेकिन इस सरकार ने आते से ही ये फैसला कर लिया कि कुछ भी चला हुआ है उसको बंद करना, और इस बंद की जो कांग्रेस की जो चाल चली हुई है, इसमें अब लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में जो पीने के पानी निःशुल्क दिया जाता था उसको भी बंद करने का निर्णय सरकार ने ले लिया। कुल मिलाकर ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, धोखेबाज सरकार है। वोट लेते समय तो उनको कुछ नज़र नहीं आया, उसमें कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। बहुत बड़े विज्ञापन छपते थे, सारे प्रदेश के अंदर सारी दीवार लेखन से भरी थी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लेकिन सत्ता मिलते ही अब जो 125 यूनिट भारतीय जनता पार्टी के समय से मिलती आ रही थी उसको भी बंद कर दिया और उपदेश देने शुरू कर दिए। वो मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि उस समय वो आपके उपदेश कहाँ गए थे, जब आपने बड़ी बड़ी भाषणों में कहा था, बड़ी बड़ी सभाओं में कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस समय तो आपको कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन सत्ता मिल गई और सत्ता मिलने के बाद लोगों के साथ धोखा करके जो है अब जनता को ही उपदेश दिए जा रहे हैं। जिन्होंने आपको उस कुर्सी तक पहुँचाया है उनको ही आप उपदेश देने लग गए। इस प्रकार ये सरकार जो है एक छल और ठगी के आधार पर बनी हुई सरकार है। महिलाओं के लिए उस समय कहा था कि पहली ही कैबिनेट की बैठक से हम 1500 रुपये देंगे, लेकिन 1.5 साल के बाद जब लोकसभा का चुनाव आया तो घोषणा कर दी कि अब हम देंगे। फिर महिलाओं को दौड़ा दिया, लेकिन उसमें भी तरह तरह के बैरियर लगाकर जो है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाओं को वंचित कर दिया और लीपापोती करके कुछ महिलाओं को ही यह पेंशन का लाभ मिल रहा है, जो कि नगण्य है, ऊंट के मुंह में जीरा है। केवल और केवल हमने ये भी घोषणा, ये भी अनाउंसमेंट, ये भी हमने गारंटी जो है ये पूरी कर दी है। ये टिक मार्क करने का काम इस सरकार का चला हुआ है, लेकिन जनता पाई का हिसाब
एक एक शब्द का हिसाब इस सरकार से लेगी इस मौके पर।